गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। टेलीग्राम पे आपको डेली क्विजेज भी मिल रहे होंगे, तो क्विज आप ज़रूर अटेंड किया कीजिए, इससे आपका वोकैबलरी का रिवीजन हो जाया करेगा डेली बेसिस पे। आज के पहले एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है टेस्टी। टेस्टी का मतलब एक तो होता है जो स्वादिष्ट होता है, अच्छा टेस्टी, स्वादिष्ट लगने वाला, जैसे टेस्टी खाना भोजन कुछ भी हम बात कर सकते हैं। टेस्टी का एक और मतलब होता है बेसब्री, बेसब्र इंसान, बेसब्री से, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सैल, एंग्री मूड में, उसे बोला गया है इम्पेशेंट, एंग्री, उसे बोला गया है टेस्टी। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं इरिटेबल, क्रैंकी, पेविश, पेटुलेंट। एंटोनिम्स है प्लेजेंट, नाइस, एमिएबल और हैप्पी। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है एक विपरीत होना, एकदम उलट होना, विपरीत, प्रतिकूल या विरोधी, उसे बोला गया है कॉन्ट्ररी। सिनोनिम से ऑपोजिट, रिवर्स, अपोज्ड, ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम से सिमिलर, लाइक, अलाइक और कोऑपरेटिव। क्रॉनिक का मतलब होता है ऐसी कोई समस्या जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो, उसे बोला जाता है क्रॉनिक। बहुत या पुरानी समस्या या पुराना रोग, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक। सिनोनिम से परसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूइंग, कंस्टेंट, इनक्यूरेबल। एंटोनिम से ब्रीफ, टेम्पररी, ओकेजनल और एक्यूट। सकर, सकर का मतलब होता है किसी की सहायता करना, डिफिकल्टी से बाहर निकालना, परेशानियों से बाहर निकालना, किसी को हेल्प करना, राहत पहुंचाना, उसे बोला गया है सकर। सिनोनिम से हेल्प, एड, सपोर्ट, असिस्ट। एंटोनिम से हार्नेस, एगनी, ब्लॉक, स्टॉप। डिसबर्सल, डिसबर्सल का मतलब होता है धन के बंटवारे से संबंधित, धन के वितरण से संबंधित, पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, धन के खर्चा लागत से संबंधित बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड डिसबर्सल। डिसबर्सल के सिनोनिम से डिसबर्समेंट, स्पेंडिंग, आउटले, एक्सपेंस। एंटोनिम से एक्सपेंडिचर, पेमेंट, एक्सपेंडिचर और पेमेंट, इसके ये सिनोनिम्स ही हैं इसके, एक्सपेंडिचर और पेमेंट। एंटोनिम से एरियर्स, बर्डन, कंसंट्रेट और डेट। एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, पर्याप्त मात्रा में किसी चीज का होना, उसे बोला गया है एडिक्वेट। सिनोनिम से सफिशिएंट, सेटिस्फैक्टरी, एनफ, एक्सेप्टेबल, एप्रोप्रिएट। एंटोनिम से इनसफिशिएंट, एडिक्वेट, शाय, अनसेटिस्फैक्टरी। रिलायंस का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का ट्रस्ट होना, भरोसा, पूरी तरह से विश्वास, आसरा, उसे बोला गया है रिलायंस। रिलायंस के सिनोनिम से कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, बिलीफ और ट्रस्ट। एंटोनिम से इंडिपेंडेंस, डाउट, डिसबिलीफ, डिसट्रस्ट। स्टाइमिड, स्टाइमिड का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना या किसी तरह का अड़ंगा, अवरोध पैदा करना किसी के काम में, अड़ंगा करना, उसे बोला गया स्टाइमिड। सिनोनिम से फॉइल्ड, हैम्पर्ड, ब्लॉक्ड, जैम्ड, थ्रॉटेड। एंटोनिम से असिस्टेड, प्रॉम्प्टेड, एक्टिव, अफ्लुएंट। इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित होना, एक क्रमिक विकास होना किसी चीज का, उसे बोला गया है इवॉल्व्ड। सिनोनिम से डेवलप, एडवांस, ग्रो, प्रोग्रेस, एक्सपेंड। एंटोनिम से डिक्रीज, हॉल्ट, रिवर्ट एंड क्लोज। सेकंड एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। सेकंड एडिटोरियल से हमारा पहला वर्ड है कर्व। कर्व यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कर्व का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में करना, लिमिट करना, नियंत्रण करना, प्रतिबंधित करना, उसे बोला गया है कर्व। सिनोनिम से रिस्ट्रेन, कंट्रोल, रिस्ट्रिक्ट, सप्रेस, लिमिट, चेक। एंटोनिम्स एनकरेज, एड, सपोर्ट, हेल्प, असिस्ट। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी करना, संक्षिप्त करना, चीजों को संक्षिप्तीकरण, उसे बोला गया है कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन के सिनोनिम से कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन, श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज एंड डायलेशन। ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है किसी भी काम की शुरुआत होना, बिगिनिंग होना किसी की, और प्रायः वो ऑफन वो ऐसी चीज हो, प्रायः वो ऐसी चीजें हों जो अनप्लेजेंट हो, इन ऐसी चीजों की शुरुआत होना, उसे बोला गया है ऑनसेट। ऑनसेट के सिनोनिम से स्टार्ट, कमेंसमेंट, बिगिनिंग, इंसेप्शन। एंटोनिम से एंड, कंक्लूजन, डेथ, फिनिश। रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यापार में, बिजनेस में या फिर किसी भी तरह की अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आना, उसे बोला गया है रिसेशन। रिसेशन का सिनोनिम से रिग्रेशन, डिप्रेशन, डाउनटर्न, स्लंप, डिक्लाइन। एंटोनिम से एडवांस, प्रोग्रेस, बूम, ग्रोथ।
मीगर, मीगर का मतलब होता है मात्रा में बहुत कम होना, थोड़ी मात्रा में होना, अल्प, उसे बोला गया है मीगर। मीगर के सिनोनिम से स्कैंटी, पुअर, इनसफिशिएंट, स्कैंट। एंटोनिम से एम्पल, बाउंटीफुल, एनॉर्मस, एक्सेसिव। रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है धन को भेजने से संबंधित, भुगतान से संबंधित, धन को भेजना, पैसा भेजना, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस। रेमिटेंस के सिनोनिम से पेमेंट, अलाउंस, रिमिशन, रेमिटल, पेइंग, सेटलमेंट। एंटोनिम से कन्वर्ट, इंक्लूड, रिसीव, टेकिंग। वनरेबिलिटीज, वनरेबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि बेहद नाजुक हो, अति संवेदनशील हो, कोमल हो, अति संवेदनशीलता होना, कोमलता होना, बहुत ज्यादा नाजुकपन होना, दैट इज कॉल्ड वनरेबिलिटीज। वनरेबिलिटीज के सिनोनिम से फ्रेजिलिटीज, वनरेबिलिटी, एक्सपोजर, वीकनेस। एंटोनिम से इम्यूनिटीज, रेसिस्टेंसेज और सिक्योरिटीज। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, लार्ज इन साइज, क्वांटिटी, एक्सटेंट, विशाल, बड़े पैमाने पर या बहुत ज्यादा बड़ा, भारी, उसे बोला गया है मैसिव। सिनोनिम से ह्यूज, ह्यूज, एनॉर्मस, जाइगेंटिक, इमेंस, लार्ज। एंटोनिम से टाइनी, मिनिएचर, लिटिल और स्मॉल। ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है वैसे अंधकार, जहां पे कुछ भी ना दिखाई दे, या फिर बहुत ज्यादा उदास होना, निराशापूर्ण, परेशानी में होना, विदाउट होप, उसे बोला गया है ग्लूम। सिनोनिम से डिप्रेशन, सैडनेस, मिजरी, अनहैप्पीनेस। एंटोनिम से हैप्पीनेस, चेयरफुलनेस, जॉय, होप। बिलेटेडली, बिलेटेडली का मतलब होता है तय समय में कोई चीज ना हो, बाद में किसी चीज को करना, देर से या बाद में, उसे बोला गया है बिलेटेडली। बिलेटेडली के सिनोनिम्स हैं लेट, टार्डली, लेटर, डिलेड, बिहाइंड। एंटोनिम से अर्ली, प्रॉम्प्टली, जस्ट इन टाइम। डेफ्टली, डेफ्टली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक, स्किलफुली मैनर में, चतुराई से कोई कार्य करना, उसे बोला गया है डेफ्टली। डेफ्टली के सिनोनिम से डेक्स्टरली, डेक्स्टर्सली, डेक्स्टर्सली, स्किलफुली, एडroitly, एक्सपर्टली, एबली। एंटोनिम से क्लम्सली, ऑकवर्डली, बंगलिंगली, बंगलिंगली और रफली। टर्मोइल का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे पूरी तरह से स्थिति ठीक ना हो, डिसऑर्डर की स्थिति होना, खलबली, असमंजस, शोरगुल, अनसर्टेनिटी, डिसऑर्डर, उसे बोला गया है टर्मोइल। सिनोनिम से डिसऑर्डर, कमोशन, केओस, कंफ्यूजन। एंटोनिम से काम, पीस, ऑर्डर, हार्मनी। एस्पायर, ये लास्ट वर्ड है आज का। एस्पायर का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा, प्रबल इच्छा होना, डिजायर, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, उसे बोला गया एस्पायर। एस्पायर के सिनोनिम से एम, डिजायर, इंटेंट, स्ट्राइव, सीक, विश। एंटोनिम से डिसेंट, प्लमेट, डिक्लाइन और सिंक। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। वीडियो को लाइक अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।